हर दिन को स्पष्टता और नियंत्रण के साथ शुरू करना चाहते हैं, चाहे कितनी भी चुनौतियां सामने हो। स्टोइक्स के लिए सुबह केवल उठने का समय नहीं था, यह एक रिवायत थी जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती थी। जानिए कि उनकी सुबह की आदतें कैसे आपको शांत, केंद्रित और जीवन का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार बना सकती है। इस वीडियो की हर क्लिप जरूर देखें, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर अनमोल बातें हैं जो आपके दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकती हैं। और ऐसी और भी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। एक उद्देश्य पर चिंतन। स्टोइक अभ्यास का मुख्य सार यह है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का पूर्वानुमान करके मानसिक सहनशीलता को बढ़ाया जाए और जो भी चुनौतियां सामने आए उनके लिए खुद को तैयार किया जाए। यह मूल रूप से एक सोच समझकर किया गया अभ्यास है, जिसमें हम उन संभावित बाधाओं, कठिनाइयों और झटकों की कल्पना करते हैं जो हमारे रास्ते में आ सकते हैं। इस मानसिक तैयारी के माध्यम से हम वास्तविक कठिनाइयों का सामना करने में मजबूत होते हैं और जो भी हो उसमें स्थिर बने रहते हैं। यह अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए, जिसमें सबसे खराब स्थितियों का सामना करने की कल्पना की जाती है और खुद को भावनात्मक रूप से दूर रखकर घटनाओं का तर्कपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। नकारात्मक विजुअलाइजेशन का यह जानबूझकर किया गया अभ्यास हमें भावनात्मक ताकत और समझ का तोहफा देता है, क्योंकि यह अभ्यास हमें किसी नकारात्मक घटना के बारे में डर या चिंता से ऊपर उठने की अनुमति देता है। इस तरह का रवैया हमारी परिस्थितियों के प्रति लगाव को कमजोर करता है और हमारे नियंत्रण में आने वाली चीजों पर हमारा ध्यान और सम्मान बढ़ाता है। इस प्रकार कल्पना के इन अभ्यासों से मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध का विकास होता है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए और भी मजबूत बनाता है। ऐतिहासिक उदाहरणों में कई मौके हैं जहां इस अभ्यास ने कैसे काम किया, इसे दिखाया गया है। सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने जर्मेनिक युद्धों के दौरान सबसे कठिन चुनौतियों में भी अपनी शांति नहीं खोई। सेनेका के पत्रों में उन्होंने लोगों को निर्वासन और भाग्य की हानि के लिए तैयार रहने की सलाह दी थी, ऐसी चीजें जिनका सामना उन्होंने बाद में खुद किया। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही दिखाता है कि पूर्व प्रत्याशात्मक रणनीतियां लचीलापन बढ़ाती हैं और चिंता को कम करती हैं। प्रसिद्ध व्यवसायी राजेश को अपनी कंपनी के संभावित दिवालियापन का सामना करना पड़ा। उन्होंने पहले से सोच रखा था और रोजाना सबसे बुरी स्थिति पर विचार करके खुद को शांत रखा। जब असली वित्तीय समस्या सामने आई तो उनके तैयार दिमाग ने उन्हें तर्क संगत निर्णय लेने में मदद की, जिससे उन्होंने अपनी कंपनी और अपने कर्मचारियों की आजीविका को बचाया। उनके सोच समझकर आगे की तैयारी ने उन्हें संकट का जवाब देने में मदद की, बजाय इसके कि वे भावनात्मक प्रतिक्रिया दें। पहले खुद से कहें कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर वह करें जो आपको करना चाहिए। एपिक्टेटस प्राइमेडिटाटियो मालोरम बुराइयों की पूर्व कल्पना को अपनी दैनिक गतिविधियों में लागू करने के लिए एक व्यवस्थित और जानबूझकर सोचने की जरूरत होती है। हर दिन उन चीजों पर सोचें जो आपको चुनौती दे सकती हैं और संभावित समस्याओं को कागज पर उतारें। यह कदम मात्र एक सूची बनाने से कहीं आगे है। इसमें हर समस्या के लिए शांतिपूर्ण और तर्क संगत प्रतिक्रियाओं की गहन मानसिक कल्पना करना होता है। जैसे जैसे इस अभ्यास को जारी रखा जाता है, उन चीजों का महत्व बढ़ता जाता है जो उनके नियंत्रण में होती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने उन चीजों को स्वीकारना सीख लिया है जो उनके दायरे से बाहर हैं। इस अभ्यास का राज यह है कि इसे भावनात्मक रूप से न लें। यह हर स्थिति पर तार्किक विचार की मांग करता है। आपके तैयारी किए गए परिदृश्यों पर चुनौतियों का सामना करना अभ्यास मांगता है। अन्य अभ्यासियों के साथ ज्ञान साझा करें। जब आप शांत समय या अशांत समय में दूसरों के अभ्यास को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तब आपका सीखना सबसे अच्छे से होता है। इस तरह की समर्पित मेहनत आखिरकार स्टोइक सिद्धांतों के साथ संगत मानसिकता के विकास में मदद करती है। 2. आभार अभ्यास भीतरी संतोष और समझ का आधार है। रोजमर्रा के जीवन के उपहारों को पहचानना। आभार हमें कमी की सोच से निकालकर जीवन की भरपूरता में विश्वास दिलाता है और हमारे मन को वर्तमान पर केंद्रित रखता है। इस अभ्यास में बड़े और छोटे आशीर्वादों की जागरूकता शामिल है, जैसे कि हम जो हवा में सांस लेते हैं और वे चुनौतियां जो हमें मजबूत बनाती हैं। वर्तमान परिस्थितियों की सच्ची सराहना से हम और ज्यादा पाने की दौड़ से आजाद हो जाते हैं। आभार का अभ्यास एक ऐसा काम है जो भीतरी शांति को बढ़ावा देता है
और नकारात्मक भावनात्मक स्थितियों को कम करता है। यह लोगों को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि उनके पास क्या है, बजाय इसके कि उनके पास क्या नहीं है। यह उन्हें वास्तविकता को स्वीकार करने के करीब ले जाता है, जो स्टोइक सिद्धांतों में से एक है। इस सराहना में रिश्ते, अनुभव और यहाँ तक कि कठिनाइयां भी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि ये सब विकास का हिस्सा हो सकते हैं। नियमित अभ्यास हमारे मस्तिष्क के रास्तों को फिर से तैयार करता है, जिससे हमें सहनशीलता और संतोष प्राप्त होता है। पुरातात्विक खोजों में प्राचीन स्टोइक आभार पत्रिकाओं के प्रमाण मिले हैं, जो रोमन काल के हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन लगातार यह दिखाते हैं कि आभारी लोग कम तनाव का अनुभव करते हैं, बेहतर गुणवत्ता वाली नींद लेते हैं और भावनात्मक रूप से बेहतर महसूस करते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान अनुसंधान यह सुझाव देता है कि नियमित आभार का अभ्यास जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और रिश्तों को मजबूत करता है। मस्तिष्क की इमेजिंग रिसर्च यह भी बताती है कि खुशी और सामाजिक बंधन से जुड़े मस्तिष्क के हिस्सों में गतिविधि बढ़ जाती है। प्रिया एक युवा आर्किटेक्ट थीं, जिन्होंने आर्थिक मंदी के कारण अपनी सपनों की नौकरी खो दी थी। उन्होंने अपने खोए हुए पर अफसोस करने के बजाय हर शाम उन 3 चीजों की सूची बनानी शुरू की, जिनके लिए वह आभारी थीं। इस अभ्यास ने उन्हें छोटे प्रोजेक्ट्स में मौके खोजने में मदद की और बाद में उन्होंने एक स्थायी आर्किटेक्चर फर्म खोली। उनके आभार अभ्यास ने उनके सामने आए झटके को विकास के रास्ते में बदल दिया। जो आपके पास है, उसे उस चीज की चाहत से बर्बाद न करें जो आपके पास नहीं है। याद रखें कि आपके पास जो है वह कभी उन चीजों में से था जिनकी आपने केवल आशा की थी। एपिक्टेटस आभार को विकसित करना एक जानबूझकर किया जाने वाला दैनिक अभ्यास है और हमारी मौजूदा परिस्थितियों पर दिल से किया गया चिंतन है। हर दिन की शुरुआत 3 विशेष चीजों की सराहना के साथ करें जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ती हैं, चाहे वे साधारण आवश्यकताएं हों या जटिल रिश्ते। इन अवलोकनों को एक विशेष डायरी में दर्ज करें और हर आशीर्वाद के अर्थ में गहराई से देखें। रोजमर्रा की गतिविधियों में सचेत आभार को पोषित करें और साधारण पलों में भी आश्चर्य पाएं। दूसरों के साथ आभार साझा करें, जिससे सकारात्मकता की लहरें पैदा हों और साधारण अनुभवों को असाधारण बनाया जा सके। 3. सद्गुणों का पोषण। स्टोइक जीवन शैली में सद्गुणों का बहुत महत्व है, जिनमें समझदारी, न्याय, साहस और संयम शामिल हैं। ये मुख्य सद्गुण हमारे चरित्र को रोजमर्रा के अभ्यासों से आकार देते हैं। सद्गुण अपने आप में अच्छा है और इसे अपने अस्तित्व या मूल्य के लिए किसी बाहरी चीज पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती। इस आदत का उद्देश्य है इन बुनियादी गुणों पर लगातार चिंतन करना और उन्हें दैनिक जीवन में मजबूत बनाना। सद्गुणी चरित्र खुशी और आत्मसंतोष का ठोस आधार प्रदान करता है। बाहरी सफलता या भौतिक संपत्तियों पर निर्भर होने के बजाय यह किसी भी भाग्य परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। मानव कृत्य स्वभाव और सार्वभौमिक तर्क के नियमों के साथ सामंजस्य में आते हैं जब व्यक्ति के भीतर महानता होती है। सद्गुणपूर्ण जीवन समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है और सच्ची आत्म प्रतिष्ठा को सामने लाता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि स्टोइक दार्शनिक अपने सिद्धांतों पर कठिनाइयों और उत्पीड़न के बावजूद टिके रहे। कैटो द यंगर राजनीतिक जीवन में ईमानदारी का एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपने मूल्यों के साथ समझौता करने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। व्यवहारिक मनोविज्ञान में हाल के शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि मूल्य आधारित जीवन और मानसिक संतोष के बीच संबंध है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग चरित्र विकास पर ध्यान देते हैं वे अधिक जीवन संतोष महसूस करते हैं। एक कॉर्पोरेट मैनेजर पर छोटे-मोटे लाभ के लिए वित्तीय रिपोर्ट्स में हेरफेर करने का दबाव डाला गया था, लेकिन अगर वे ऐसा करते तो अपने करियर का बलिदान कर देते। इसके बजाय उन्होंने ईमानदारी और पारदर्शिता का रास्ता चुना। उनकी सत्यनिष्ठा ने न केवल उनके चरित्र को सुरक्षित रखा, बल्कि उन्होंने संगठन के नैतिक मानकों में बदलाव को भी प्रोत्साहित किया। इस मामले में सद्गुणपूर्ण चुनाव ने व्यक्तिगत कार्यों से आगे तक असर डाला। ऐसा कुछ न करें जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े अगर वह सबके सामने आ जाए। एपिक्टेटस सद्गुणों में चरित्र निर्माण के लिए आदतन सोच और सचेत अभ्यास की आवश्यकता होती है। ध्यान दें कि किन सद्गुणों में आपको सुधार करना चाहिए और विभिन्न संदर्भों में इन गुणों को प्रकट करने के लिए चुनौतियां रखें। जो भी आप करते हैं उसे समझदारी, न्याय, साहस और संयम की कसौटी पर परखें और उन बिंदुओं को सूचीबद्ध करें जहां आपको प्रगति करनी है। इतिहास और समकालीन जीवन का अध्ययन करें और अच्छे उदाहरणों से प्रेरणा लें।
अपने उच्चतम सिद्धांतों के अनुसार चुनाव करने के लिए भीतर की आत्मचिंतन का अभ्यास करें, क्योंकि चरित्र विकास ऐसा कुछ है जिसे रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता और इसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। 4. एक स्टोइक मंत्र के साथ संकल्प बनाएं। हर दिन मंत्रों और संकल्पों के जरिए हम अपने विचारों को स्टोइक सिद्धांतों के अनुसार ढालते हैं, जो हमारे जीवन के लिए एक ढांचा बनाता है। ये शक्तिशाली वाक्य हमारे जीवन के शोर शराबे के बीच हमें सबसे महत्वपूर्ण चीजों की ओर खींचते हैं। यह अभ्यास जटिल दार्शनिक विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी के वास्तविक मार्गदर्शन में बदल देता है और दोहराव और चिंतन के माध्यम से हमें स्टोइक समझ का हिस्सा बनाता है। यह अभ्यास हमें स्टोइक सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करने, कठिन क्षणों में मानसिक सहारा देने और समस्याओं का सामना करते समय हमारी सोच को जल्दी बदलने में मदद करने का एक तरीका बनता है। मंत्रों को हमारे मन में नियमित रूप से दोहराना हमें अपनी सोच को नया ढंग देता है, जिससे स्टोइक प्रतिक्रिया और क्रिया अधिक स्वाभाविक और सहज रूप में आती है। प्राचीन स्टोइक ग्रंथों में कई ऐसे वाक्य मिलते हैं जिन्हें मानसिक तैयारी और मजबूती के लिए बार बार दोहराया गया है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान से यह साबित होता है कि मंत्र वास्तव में तनाव और चिंता को कम करते हैं, ध्यान बढ़ाते हैं और निर्णय बेहतर बनाते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के अध्ययन दिखाते हैं कि बार बार सकारात्मक पुष्टि दोहराने से सोचने के ढंग और व्यवहार में बदलाव आता है। न्यूरोसाइंस शोध बताता है कि मंत्रों का दोहराव मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो भावनात्मक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। एथलीट कार्तिक, जिनका खेल अज्ञात है, प्रदर्शन की चिंता से जूझ रहे थे, जब तक उन्होंने यह मंत्र अपनाया, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसे संभालो, जो नहीं है उसे स्वीकार करो। यह उनका खेल और दैनिक जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण बन गया। उन्होंने केवल अपनी तैयारी और प्रयास पर ध्यान दिया, परिणामों पर नहीं। इससे उन्हें अपने खेल का आनंद लेने में और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली। आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन बाहरी घटनाओं को नहीं। इसे गहराई से समझें और आप भीतर से ताकत पाएंगे। मार्कस ऑरेलियस स्टोइक मंत्रों को कैसे अपनाएं? इन वाक्यों को रोजमर्रा की चुनौतियों और दिनचर्या में जानबूझकर शामिल करें। कुछ ऐसे वाक्य चुनें जो आपकी जिंदगी की स्थितियों और लक्ष्यों के लिए गहरे मायने रखते हों। हर सुबह इन्हें दोहराकर दिन की शुरुआत करें, ताकि ये वाक्य आपके दिन की दिशा में स्टोइक समझ को स्थापित करें। तनाव या अनिश्चितता के पलों में इन शब्दों पर लौटें। इन्हें तर्क संगत सोच और सही दृष्टिकोण के लिए सहारा बनाएं। लगातार अभ्यास से ये दार्शनिक आधार जीवन की विभिन्न चुनौतियों के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाएंगे। अच्छा, अंत तक जुड़े रहें ताकि ऐसे शक्तिशाली स्टोइक विचार मिलें जो आपकी सुबह की दिनचर्या को बदल सकते हैं और सफलता के लिए ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 5. मृत्यु पर ध्यान करना। मृत्यु के बारे में सोचना हमारे जीवन में स्पष्टता लाने का एक शक्तिशाली तरीका बन जाता है, जिससे हमें याद रहता है कि हमें अपने जीवन में किस दिशा में काम करना चाहिए। ऐसा ध्यान हमारी सतही चिंताओं को मिटा देता है और इस बात पर रोशनी डालता है कि इस नाजुक जीवन में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। लगातार मृत्यु के बारे में सोचने से हमें हर क्षण को अर्थपूर्ण तरीके से जीने की प्रेरणा मिलती है और हम बेवजह की चीजों में उलझने के बजाय अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करते हैं। खुद की फिनाइट प्रकृति के बारे में जागरूकता हमें वास्तविक प्रभावी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। मृत्यु का ध्यान हमें छोटे मोटे डर से मुक्त करता है और हमारी ऊर्जा को उपयोगी कार्यों में लगाता है। इस दृष्टि से यह कृत्रिम सामाजिक विभाजनों को मिटाता है और हमारी सामान्य मानव स्थिति को उजागर करता है। मृत्यु का सामना करने से हम जीवन के प्रति अधिक सराहना रखते हैं, लेकिन इसके अस्थायी स्वभाव के प्रति कम आसक्त होते हैं। एक तरह से यह जानना कि मृत्यु अनिवार्य है हमें बेहतर तरीके से जीने की क्षमता देता है। इतिहास में मृत्यु पर ध्यान करने की प्रथाओं के सबूत हैं जो प्राचीन संस्कृतियों से लेकर आज तक प्रचलित रहे हैं। खासकर स्टोइक ग्रंथों में इस अभ्यास को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है। हाल के मनोवैज्ञानिक शोध में यह साबित हुआ है कि मृत्यु पर स्वस्थ तरीके से ध्यान करना कृतज्ञता बढ़ाता है, भौतिकवाद को कम करता है और जीवन में अर्थ को बढ़ावा देता है। कई शोध अध्ययन यह सुझाव देते हैं कि जो लोग लगातार अपनी मृत्यु का सामना करते हैं, वे बेहतर जीवन निर्णय लेते हैं और उनके संबंध भी बेहतर होते हैं।
एक मृत्यु समीप अनुभव ने दीपक को बदल दिया। वह धन इकट्ठा करने वाले से एक सामाजिक उद्यम के माध्यम से प्रभाव निर्माता बन गए, और यह सब उन्होंने दैनिक मृत्यु ध्यान के अभ्यास से पाया। उनका मोमेंटो मोरी अभ्यास उन्हें नियमित रूप से गरीब बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों तक ले गया और दूसरों के जीवन में योगदान देने में उन्हें गहरी संतुष्टि मिली। तुम अभी जीवन छोड़ सकते हो, यह तय कर ले कि तुम क्या करते हो, कहते हो और सोचते हो। मार्कस ऑरेलियस। मृत्यु ध्यान को संतुलित और समझदारी से दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। हर सुबह कुछ मिनटों के लिए जीवन की अस्थिरता पर चिंतन करें और इस ज्ञान को अपनी दैनिक गतिविधियों और संबंधों में मार्गदर्शक बनाएं। नियमित रूप से विचार करें कि आपके वर्तमान कार्य जीवन के अंत से कैसे दिखेंगे और इस दृष्टिकोण से अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को संचालित करें। मृत्यु पर गहरी सोच के लिए समय बनाएं, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को कर्तव्यों और खुशियों के सक्रिय जीवन से दूर न करें। इस अभ्यास के माध्यम से जीवन की सीमाओं को स्वीकार करने और उन सीमाओं के भीतर अर्थपूर्ण जीवन जीने की इच्छा को विकसित करें। 6. स्व-मूल्यांकन और आत्मचिंतन। वास्तविक व्यक्तिगत विकास और नैतिक सुधार के लिए रोजाना आत्मचिंतन का आधार होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हर दिन हम जो सोचते हैं, करते हैं और जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, उस पर ईमानदारी से मूल्यांकन करना। आत्म मूल्यांकन से हमें अपनी आदतों का पता चलता है और यह दिखाता है कि हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है और किस दिशा में हम समझदारी की ओर बढ़ रहे हैं। इस दैनिक मंथन से आत्म जागरूकता बढ़ती है और हमारे दार्शनिक सिद्धांतों पर हमारी सोच पक्की होती है। स्व-मूल्यांकन हमें अपने सिद्धांतों पर वास्तविक प्रतिबिंब देने के साथ व्यक्तिगत विकास में तेजी लाता है। यह हमें आत्मभ्रम से मुक्त करता है और हमारी मूल्य प्रणाली के भीतर बने रहने में मदद करता है। यह अभ्यास भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाता है और तर्क संगत निर्णय लेने की क्षमता को सुधारता है, जिससे हम अधिक सही फैसले ले सकते हैं। गहराई से आत्मजांच के बाद हमारा निर्णय बेहतर होता है कि हमारे नियंत्रण में क्या है। प्राचीन स्टोइक्स ने दैनिक आत्मविश्लेषण के लिए पत्रिकाएं रखी थीं। आज के मनोवैज्ञानिकों ने यह पुष्टि की है कि ध्यानपूर्ण आत्मचिंतन से व्यवहार में परिवर्तन और आत्मविकास होता है। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित स्व-मूल्यांकन भावनात्मक नियंत्रण और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देता है। चिकित्सा शोध यह मानते हैं कि व्यवस्थित आत्मचिंतन का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सारिका, जो एक जिला जज हैं, ने शाम का स्व-मूल्यांकन शुरू किया, जिसमें वह अपने कोर्ट के फैसलों और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों का मूल्यांकन करती हैं। इस अभ्यास के कारण उन्होंने और अधिक न्याय संगत निर्णय दिए और कठिन मामलों में धैर्य बनाए रखा। इस दैनिक आत्मचिंतन से उनके पेशेवर प्रदर्शन और व्यक्तिगत संबंधों में सुधार हुआ। पहली और सबसे बड़ी जीत खुद को जीतना है। प्लेटो प्रभावी स्व-मूल्यांकन के लिए सच्ची ईमानदारी और व्यक्तिगत सच्चाई की खोज के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। हर दिन के अंत में उस दिन की घटनाओं पर विचार करें, खास तौर पर अपनी प्रतिक्रियाओं, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और नैतिक निर्णयों पर ध्यान दें। खुद से गहरे सवाल पूछें, जो आप कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं? क्या आपने अपने फैसलों में आवेग और सिद्धांत में अंतर किया? इस बात पर विचार करें कि आपने अपने आदर्शों के अनुसार कितनी अच्छी तरह काम किया, चाहे सफलता मिली या असफलता। इस अनुशासन के माध्यम से धीरे धीरे आप अधिक आत्मनियंत्रण और समझदारी विकसित करेंगे। 7. आदर्श दिन की कल्पना। सद्गुणी कार्यों का मानसिक अभ्यास हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है और हमें रोजमर्रा की परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। यह इस बात की गहरी कल्पना है कि हमें किस तरह समझदारी, न्याय और आत्मनियंत्रण के साथ हर स्थिति में व्यवहार करना चाहिए। इससे हमारे मन में नैतिक व्यवहार के लिए रास्ते बनते हैं, ताकि वास्तविकता का सामना करते समय सद्गुणी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हो सकें। इस तरह का मानसिक अभ्यास हमारे इरादों को स्टोइक सिद्धांतों के अनुरूप बनाता है। रोजाना की यह कल्पना उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है और प्रतिक्रियावादी व्यवहार को कम करने में मदद करती है। यह हमें कठिनाइयों की अपेक्षा करने और उनके प्रति सही नैतिक दृष्टिकोण से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करती है। दैनिक मानसिक अभ्यास हमें अधिक सद्गुणी कार्यों की संभावना बढ़ाने में सहायक होता है। इस अभ्यास से हम नैतिक व्यवहार के लिए एक खाका तैयार करते हैं, जो वास्तविक जीवन में मार्गदर्शन करता है। स्पोर्ट्स,
साइकोलॉजी रिसर्च से पता चलता है कि कल्पना प्रदर्शन और निर्णय क्षमता को सुधारती है। व्यवहारिक विज्ञान के अध्ययन पुष्टि करते हैं कि मानसिक अभ्यास आत्मनियंत्रण और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च यह दर्शाता है कि जो मस्तिष्क के हिस्से कल्पना के दौरान सक्रिय होते हैं, वही असली अभ्यास में भी सक्रिय होते हैं। ऐतिहासिक स्टोइक ग्रंथों में कई दार्शनिकों के उदाहरण हैं जो अपने चरित्र विकास के लिए कल्पना का उपयोग करते थे। मीरा, जो एक अस्पताल की प्रशासक हैं, हर सुबह उस धैर्य और समझदारी की कल्पना करती थीं, जिसके साथ वे कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगी। वे संकटों का सामना करने के लिए अपने उत्तरों का अभ्यास करती थीं, जो कर्मचारियों की मांगों में टकराव होने पर उन्हें स्पष्टता और निष्पक्षता बनाए रखने में मदद करता था। इस दैनिक कल्पना से उनके नेतृत्व की शैली और अस्पताल की संस्कृति में बदलाव आया। बुद्धि की उत्कृष्टता को तर्क के माध्यम से परिपूर्ण करें। जैनो ऑफ सिटियम रोजाना कल्पना करने की आदत विकसित करें, जिसमें नियंत्रण और एकाग्रता के साथ विभिन्न स्थितियों की कल्पना की जाती है। हर सुबह यह अभ्यास करें कि आप संभावित स्थितियों में समझदारी और सद्गुण के साथ कैसे प्रतिक्रिया देंगे। दबाव में शांत बने रहने और अपनी ईमानदारी बनाए रखने की विस्तृत मानसिक छवि बनाएं। इस अभ्यास के माध्यम से अपने आदर्श स्व की एक स्पष्ट छवि बनाएं और इन गुणों को धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। 8. स्टोइक प्रश्नों के साथ जर्नलिंग। यह अभ्यास लिखित चिंतन के माध्यम से हमारी दार्शनिक समझ को गहरा करता है और उसके वास्तविक जीवन में उपयोग की दिशा में मदद करता है। इसमें विशेष रूप से चुने गए सवालों के जवाब देना होता है, जो हमारे विश्वासों, कार्यों और स्टोइक सिद्धांतों के अनुसार जीने की प्रगति पर सवाल उठाते हैं। नियमित जर्नलिंग से हमारे विकास का दस्तावेजी सफर बनता है, जो हमारी सोच और व्यवहार के पैटर्न दिखाता है। यह दार्शनिक विकास में एक आईना और मार्गदर्शक दोनों बनता है। जर्नलिंग अमूर्त विचारों को ठोस समझ में बदलने और व्यवहारिक समझ विकसित करने का अवसर देती है। यह खुद का ईमानदारी से मूल्यांकन करने का सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। नियमित लेखन से भावनाओं को तर्कसंगत रूप में समझने और चीजों को स्पष्टता से देखने में मदद मिलती है। जर्नलिंग के माध्यम से हम खुद के लिए एक व्यक्तिगत ज्ञान का खजाना बनाते हैं, जिसमें सीखी गई बातें और अनुभव शामिल होते हैं। कई स्टोइक दार्शनिक जर्नल रखते थे और मार्कस ऑरेलियस के प्रसिद्ध मेडिटेशंस इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। आधुनिक मनोविज्ञान के शोध बताते हैं कि जर्नलिंग मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन के लिए लाभदायक है। शोध से पता चलता है कि चिंतनशील लेखन से निर्णय लेने में सुधार और तनाव कम करने में मदद मिलती है। क्लिनिकल रिसर्च में जर्नलिंग को एक सकारात्मक तरीके के रूप में पहचाना गया है, जो मानसिक दृढ़ता बढ़ाती है। राहुल एक सैन्य अधिकारी थे जो साहस, कर्तव्य और नेतृत्व से जुड़े स्टोइक सवालों के साथ अपनी रोज की डायरी रखते थे। एक कठिन शांति मिशन के दौरान एक स्टोइक का लिखा हुआ नोट उनकी निर्णय में मददगार साबित हुआ, जिससे उन्होंने अपनी यूनिट्स में अच्छा मनोबल बनाए रखा। इस दैनिक डायरी ने व्यक्तिगत परेशानियों को नेतृत्व के सबक में बदलने में मदद की। कोई चीज वास्तव में बुरी या अच्छी नहीं होती, केवल हमारी सोच उसे वैसा बनाती है। शेक्सपियर अर्थपूर्ण जर्नलिंग का उद्देश्य है समर्पित आत्म अभिव्यक्ति और दार्शनिक सवालों के जवाबों में दैनिक संलिप्तता। हर सत्र की शुरुआत एक ऐसे प्रश्न से करें जो आपके मौजूदा समझ को चुनौती दे और आपके जीवन की वर्तमान वास्तविकताओं से मिलाए। बिना किसी सतही प्रभाव के स्वतंत्र रूप से लिखें और अपनी सच्ची सोच को उकेरें। इस तरह के अभ्यास से हम अपने चरित्र के गहरे पहलुओं पर समझ पाते हैं और सुधार की बेहतर दिशा में बढ़ते हैं। 9. सचेत अभ्यास। शरीर को दार्शनिक जागरूकता के साथ चलाना शरीर और मन को जानबूझकर विकास की दिशा में जोड़ता है। यह अभ्यास सचेत और उद्देश्यपूर्ण व्यायाम को स्टोइक सिद्धांतों के प्रति जागरूकता के साथ जोड़ता है। यह हमें हर हरकत में असुविधा स्वीकार करने और वर्तमान में पूरी तरह रहने का अवसर देता है, जिससे नियमित सचेत अभ्यास शारीरिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता को बढ़ाता है। सचेत शारीरिक व्यायाम आत्मनियंत्रण को विकसित करता है और तनाव के दौरान हमारे दार्शनिक आदर्शों को बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाता है। इस तरह की गतिविधि में जब आंदोलन और दार्शनिक समझ का मेल होता है, तो वह वास्तविक सहन शक्ति का निर्माण करता है। समय के साथ आप पाएंगे कि नियमित अभ्यास के साथ कुछ हद तक शारीरिक असुविधा में भी तर्क संगत व्यवहार करना आसान हो जाता है। सचेत व्यायाम के माध्यम से
हम यह जानने में सक्षम होते हैं कि वास्तव में क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक तनाव है। प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों का कहना था कि शारीरिक प्रशिक्षण को दार्शनिक विकास का पूरक होना चाहिए। हाल के शोध भी सचेत शारीरिक अभ्यास से इसी तरह के मानसिक लाभों की पुष्टि करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जब शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण एक साथ दिया जाता है तो यह भावनात्मक नियंत्रण और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। वैज्ञानिक प्रमाण यह भी बताते हैं कि नियमित सचेत अभ्यास तनाव सहन शक्ति को बढ़ाता है। एक कॉरपोरेट कार्यकारी ने अपने सुबह के योग अभ्यास को एक दार्शनिक अभ्यास में बदल दिया, जिसमें उन्होंने प्रत्येक आसन में स्वीकृति और धैर्य का विकास किया। इस तरह के एकीकृत अभ्यास ने उनके स्वास्थ्य और नेतृत्व की गुणवत्ता में सुधार किया। उन्होंने पाया कि सचेत अभ्यास ने उन्हें कठिन से कठिन बातचीत में भी संतुलित और स्थिर बनाए रखने में मदद की। हम पहाड़ को नहीं बल्कि खुद को जीतते हैं। सैनिका, यह एक सचेत जागरूकता का अभ्यास है जिसमें शारीरिक और दार्शनिक समझ का संगम होता है। अभ्यास शुरू करने से पहले यह समझें कि आप शारीरिक दबावों पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अपने मन की असुविधा को एक स्वीकृति और तर्कपूर्ण विचार के रूप में देखिए। प्रत्येक दिन के अभ्यास के साथ शरीर के व्यायाम और ज्ञान की दार्शनिकता का संयोजन बढ़ाइए। 10. दया का संकल्प। हर दिन भलाई करने का संकल्प ही स्टोइक दर्शन के सर्वोच्च सिद्धांतों का प्रतीक है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हम अपने शब्दों, कार्यों और सोच से दूसरों की मदद करते हैं। हर बातचीत समझ, न्याय और मानवता का अवसर होती है। दया का नियमित अभ्यास हमारे चरित्र को मजबूत करता है और हमारे समुदाय को सुंदर बनाता है। जानबूझकर की गई भलाई हमारे मानव स्वभाव और सार्वभौमिक समझ के साथ संबंध को मजबूत करती है। यह आदत हमारी गतिविधियों को समाज की भलाई से जोड़ती है और स्वार्थी सोच को कम करती है। नियमित दयालुता से भावनात्मक सहन शक्ति और सामाजिक समझ बढ़ती है। भलाई के जरिए हम इस विश्व में अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। इतिहास में स्टोइक ग्रंथों में दया को मानव उत्कृष्टता का एक आवश्यक हिस्सा माना गया है। आधुनिक शोध से पता चलता है कि बार बार की गई दयालुता के कार्य बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और जीवन संतुष्टि में योगदान देते हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि दयालुता का अभ्यास तनाव को कम करता है और खुशी बढ़ाता है। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि दयालुता का सकारात्मक प्रभाव न सिर्फ देने वाले पर बल्कि पाने वाले पर भी पड़ता है। विवान एक डॉक्टर थे जो हर शिफ्ट में कम से कम एक अनोखे तरीके से दयालुता दिखाने का प्रयास करते थे। एक इमरजेंसी रूम चिकित्सक के रूप में उन्होंने पाया कि इस आदत ने मरीजों के अनुभव को बदल दिया और उनके सहकर्मियों को भी प्रेरित किया। उनकी इस दयालुता का असर पूरे अस्पताल के माहौल पर सकारात्मक पड़ा। जो मधुमक्खी के छत्ते का भला करता है वही मधुमक्खी का भी भला करता है। मार्कस ऑरेलियस। यह हर दिन लाभकारी कार्य करने के अवसरों पर सचेत ध्यान देने का आह्वान करता है। हर सुबह दूसरों की भलाई में योगदान देने का इरादा बनाएं और इसे विशेष विचारशील कार्यों के माध्यम से पूरा करें। अपनी रोजमर्रा की बातचीत में सहानुभूति और समर्थन के सूक्ष्म तरीकों को खोजें। इस तरह के नियमित अभ्यास से भलाई के कार्यों की ओर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति विकसित होती है और आपस में जुड़े हुए मानव अनुभव की समझ बढ़ती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस मिस न हो। अपने विचारों को कमेंट्स में मेरे साथ जरूर साझा करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।